आपको मानव नेत्र के बारे में समझाएंगे। इसको शुरू से लगा के अंत तक देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ये कक्षा 8 में भी प्रश्न है, मानव नेत्र कक्षा 8 में भी है। तो ये आरेख बनाते हुए बढ़िया चित्र समझिए। मानव नेत्र एक ऐसी प्राकृतिक रचना है जिससे हम पास के दूर की दोनों वस्तुएं एक साथ खड़े खड़े देख लेते हैं। अगर इसी तुलना हम कैमरे से करें तो कैमरे में जो लेंस होता है वो कांच का बना हुआ उत्तल लेंस होता है, लेकिन आँख में हमारे पारदर्शी पेशियों का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। कैमरे में एक बंद करने के लिए अलग से डायाफ्राम टाइप रहता है, लेकिन आँख में हमारी पलकें होती हैं। कैमरे में जो प्रतिबिंब बनता है, जिसका फ़ोटो लिया जाता है, रील पर एक ही फ़ोटो आता है, तो दूसरा फ़ोटो लेना होता है तो उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन आँख में उसी रेटिना पर प्रतिबिंब आता है, फ़ोटो बनता है उल्टा, और अगर फ़ोटो हट जाता है तो दूसरा उसी में बन जाता है। ये दोनों में कुछ समानता अंतर हमको आने चाहिए। अब देखिए, मानव नेत्र में जो 3 परतें अलग अलग होती हैं, इससे आप चित्र बनाते हैं मानव नेत्र का। तो चित्र में ये जो 3 परतें आप बनाए, चित्र डैश से बढ़िया बनाइए। चित्र ही में होते हैं, आपको पहले बताया भी गया था। तो ये आपकी जो दड़ पटल होती है, सबसे ऊपर दड़ पटल हो गई, यहाँ पर लेंस होता है उत्तल लेंस, और जो दूसरी परत होती है यहाँ पर आपकी हो गई रक्तक पटल, इसको हम लाल से कह देते हैं। तीसरी परत होती है जो रेटिना वाली परत है, ये परत आपकी बाहर तक जाती है, इस पर ये इतना भाग खुलता है आपकी। और जो ये अंतिम परत है हमारी रेटिना वाली, ये परत में यहाँ पर आपका पी बिंदु होता है और यहाँ पर आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो यहाँ आपकी जो लेंस फंसा होता है वो सिल्वरी पेशियों के बीच लेंस फंसा होता है, और यहाँ जो द्रव होता है वो होता है काचार द्रव, और यहाँ होता है नेत्रोद्र। अब देखिए, इसका पूरा चित्र मैं आपको इसमें देखिए, ये पूरा चित्र आपका हो गया। इसमें अलग अलग नामांकन अंग्रेजी हिंदी में दिए गए हैं, तो नामांकन पंक्तिबद्ध करिए और इसको अपना अभ्यास में लाइए। अब देखिए, आँख में तो अलग अलग भाग हैं। जो हमारा बाहरी भाग है, एक आँख के बाहर जो भाग है दड़ पटल, ये हमारी आँख की सुरक्षा करता है। तो अंदर बीच वाला भाग रक्तक पटल, ये भाग काला होता है, जो बाहर से प्रकाश आता है इसको अवशोषित करता है और यहाँ प्रकाश फैले नहीं पाता। तीसरा भाग है आपका जो दृष्टि पटल, इसको हम रेटिना भी कहते हैं। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और जब ये रक्त तंत्रिकाएँ हैं, ऑप्टिक नर्व, ये सूचना मस्तिष्क को ले जाती हैं, जिससे मस्तिष्क सीधा करके देखता है। आँख में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, तो देखता मस्तिष्क सीधा करके है। अब देखिए, ये जो रक्त तंत्रिकाएँ हैं ये मस्तिष्क को सूचना लग जाए। मस्तिष्क में होता है ऑप्टिक लोब, दृक्पिंड, जिससे प्रतिबिंब हमको सीधा दिखाई देते हैं। अच्छा, जो द्रव भरा हुआ है काचार द्रव, ये काचार द्रव आँख पर स्फीत बनाए रखता है, जिससे कारण आँख आई बाल हमारा फूला रहता है, और अगर सिकुड़ जाए तो हमारी दिक्कत पड़ जाती है। इसके अलावा काचार द्रव एक दाब डालता है, अगर ये दाब बढ़ जाता है तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो ये दाब हमारा नियंत्रित होना चाहिए, जिससे हमारे आँख में दोष ना आए। अब जो बाहर का भाग है आपको देखो, जो लेंस फंसा हुआ है, लेंस बीच में फंसा हुआ, यहाँ होती हैं सिल्वरी पेशियाँ। सिल्वरी पेशियों के बीच में लेंस फंसा रहता है, जिससे ये लेंस अपनी जगह स्थित रहेगा। यहाँ की पुतली जिससे प्रकाश जाता है, ये आपका आइरिस है। आइरिस जब प्रकाश ज़्यादा आ रहा है तो ये इसके स्पेस को कम कर देता है, जिससे आँख के अंदर प्रकाश कम जाए। अगर प्रकाश ज़्यादा जाता है तो भी आँख खराब हो सकती है, इसलिए हमको पढ़ते समय अपना प्रकाश सीमित रखना चाहिए, ज़्यादा तेज प्रकाश में को नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ से प्रकाश जब जाता है अंदर तो ये इसको कंट्रोल करता है। इस तरह इसके भाग हैं आँख के। अब देखिए, आँख में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये जैसे वस्तु रखी है आपकी, इस वस्तु में ये प्रकाश किरण चल रही हैं,
ये आपका आँख का उत्तल लेंस हो गया है। तो ये अपवर्तन के बाद यहाँ मिल रही किरणें, नीचे से किरणें चल रही हैं, तो यहाँ लेंस में अपवर्तन के बाद यहाँ मिल रही है। तो इसका आप देखिए उल्टा प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो आँख में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रकाश किरण चलेंगी तो लेंस में अपवर्तन के बाद यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और जिसको मस्तिष्क सीधा करके देखता है। इस तरह आँख में ये विभिन्न भाग हो गए अलग अलग। अगर हम बहुत दूर खड़े होते हैं, दूर खड़े, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत दूर खड़े हैं, ये वस्तु कोई है और ये मान लीजिए हमारी आँख है, तो इसमें यहाँ से देखिए, ये जब प्रकाश किरण चलेगी हमारी, तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा। अब ये जितनी हम दूरी बढ़ाते जाएंगे तो ये लेंस हमारा पतला होता जाएगा। जितना हम पास आएंगे तो लेंस क्या होता जाएगा, लेंस हमारा बढ़ता जाएगा, इसकी वक्रता में अंतर आता है ये। और ये दूरी जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, हमेशा प्रतिबिंब ये दूरी समान रहती है, ये दूरी घटती बढ़ती है। तो ये दूरी जो है बराबर रहेगी। अगर दूर खड़े होते हैं, बहुत दूर है, तो ये लेंस पतला होता जाएगा। ये कौन करता है, सिलरी पेशियाँ करती हैं हमारी। सिलरी पेशियाँ ही लेंस के जो वक्रता है इसको घटाती बढ़ाती हैं, जिससे प्रतिबिंब हमारा फोकस जो बनता है यहाँ रेटिना पर ही बनता है। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट पावर, संवेदन क्षमता। आँख में अगर संवेदन क्षमता समाप्त हो जाती है तो आँख में दस्त दोष हो जाते हैं। तो जो हमारा ये लेंस है, ये ऐसा लेंस है पारदर्शी मांसपेशियों का बना हुआ, जिसकी वक्रता घटती बढ़ती है, चपटा हो जाएगा और पतला हो जाएगा, दूर और पास को एडजस्ट करता है, जिससे प्रतिबिंब हमेशा रेटिना को ही बने। तो ये कौन होती, क्या होती है, ये लेंस हमारा इनके बीच फंसा रहता है, इसके बीच, सिलरी पेशियों के बीच। तो ये आँख का पूरा आपका वो है, इसको देख करके अपना नामांकन करिए। अब देखिए आँख के कुछ प्रश्न हमने आपको दिए हैं, तो प्रश्न देखते समझिए। बहुविकल्पी प्रश्न है। अगर हम पूरा टॉपिक तैयार करके उसके टॉपिक को छोटे छोटे प्रश्नों में बांट लें तो पूरा टॉपिक हमारा थोड़ी समझ में आ जाता है, विस्तार हो जाता है। अब देखिए इसके प्रश्न कौन कौन से हैं, ये प्रश्न समझिए जरा। देखिए पहला प्रश्न आपका है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो आपकी पुतली नियंत्रित करती है। विकल्प 4 विकल्प हैं। पुतली नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये नेत्र लेंस जो होगा ये आपका अभिसारी होता है, जो कि उत्तल लेंस होता है। ये विकल्प सही होगा, इसमें ये विकल्प सही होगा। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, इसमें होता है 25 सेंटीमीटर। अगर हम 25 से कम आँख में कोई वस्तु देखते हैं तो आँख में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। स्वस्थ आँख के लिए दूरबीन कितना होता है, स्वस्थ आँख के लिए दूरबीन अनंत होता है। ये 4 विकल्प हैं। अनंत, अनंत क्या होता है, आँख से हम आसमान का तारा भी देख लेते हैं और अक्षर भी पढ़ते हैं, अपनी जगह खड़े रहते हैं। लेकिन जो आपको बताया गया कि जो लेंस है उसकी वक्रता घटती बढ़ती है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ उल्टा तथा सीधा दिखता है, बनता उल्टा है लेकिन सीधा दिखता है। देखने का काम किसका है, मस्तिष्क का। आपको बताया गया कि देखने का काम मस्तिष्क का होता है। अब देखिए रेटिना के किस भाग पर प्रतिबिंब नहीं बनता। तो रेटिना के जो अंध बिंदु है, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु पर प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता कि यहाँ से जो प्रकाशिक नसें हैं वो मस्तिष्क में जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब हमको सीधा दिखाई देता है। रेटिना के किस भाग पर प्रतिबिंब नहीं बनता, सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के किस भाग पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है, तो ये होता है पीध बिंदु, येलो स्पॉट, यहाँ पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। रक्त पटल का क्या कार्य है, ये आँख के अंदर प्रकाश को फैलने नहीं देता। रक्त पटल जो है अभी बताया गया आपको। काचाभ द्रव का क्या कार्य है, काचाभ द्रव नेत्र गोलक के व्यास को जो है उसके अंदर दाब डाल करके उसे पिचकने नहीं देता है, और प्रकाश कण का अपवर्तन करके प्रतिबिंब रेटिना बनाने में सहायक होता है। नेत्र लेंस के दोनों की वक्रता कैसी होती है, नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता कम तथा अगले भाग की वक्रता अधिक होती है। अगला प्रश्न, रेटिना पर उल्टा बना प्रतिबिंब सीधा क्यों दिखता है। देखो दृक तंत्रिकाएँ मस्तिष्क में जब ले जाती हैं सूचना को तो मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है, इसमें काम मस्तिष्क का है। आँख का लेंस किस पेशियों के बीच फंसा रहता है, आपको बताया सिलरी पेशियाँ। तो ये आपके प्रश्न हैं छोटे मोटे, इन प्रश्नों को देख करके अपना पूरा ये आँख का पार्ट तैयार करिए।